इस वक्त एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। एससीओ समिट के लिए ताजिकिस्तान पहुंचे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से अहम मुलाकात। बैठक का मुख्य केंद्र अफगान तालिबान रह सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। सीधे सुमित के पास चलेंगे। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? ये 3 दिन की इस दिवसीय दौरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि राजनाथ सिंह नहीं ना सिर्फ अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे बल्कि डिफेंस कॉपरेशन इन कंट्री से कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो उस समय के अंदर जब अफगानिस्तान में लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं, लगातार वहां पे चीजें बिगड़ रही हैं, तो उस समय तजाकिस्तान की मदद कैसे की जा सकती है और अफगान फोर्सेस को किस तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है, इसको लेकर गहन चिंता होगी। क्योंकि सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको साथ लेकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना ताकि अफगान फोर्सेस को और बूस्ट मिल पाए, उनको लगातार साजो सामान लगातार। और एक आप मान लीजिए कि आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में तजाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कई अफगान रिफ्यूजी जो हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और तालिबान भी उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कैसे काम किया जा सकता है, ये सब कुछ इस मीटिंग के अंदर या फिर इस पूरे विजिट के अंदर बातचीत होगी इस पर। निशांत, अब जो जानकारी दे रहे हैं मैं सीधे यहां पर बिग वॉल पर चलूंगा और उसके बाद हमारे जो खास मेहमान उनके पास आऊंगा। जरा प्ले ऑन करें यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, प्ले करें। नंबर 1 जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बैठक में ताजिकिस्तान में रक्षा मंत्री, बैठक में बातचीत का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान और तालिबान हो सकता है। यहां पर एससीओ समिट से अफगानिस्तान का हल, यहां पर ताजिकिस्तान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चेंज करें इसको, यहां पर राजनाथ ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री शेराली मिर्जो से कई मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। संभावना है कि राजनाथ सिंह मध्य एशिया देशों में के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान भारत का मित्र देश है, ताजिकिस्तान में भारत का पहला मिलिट्री बेस है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर ताजिकिस्तान का फारखोर एयरबेस दुशांबे से 130 किलोमीटर दूर है, जिसे भारतीय एयरफोर्स भी कंट्रोल करती है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। फारखोर एयरबेस के जरिए भारत मध्य एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर नजर रखता है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं कि भारत इस एयरबेस के जरिए मिनटों में पाकिस्तान पहुंच सकता है। पिछले साल मॉस्को में एससीओ की बैठक के दौरान भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। रूस में हुई बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चीन से दो टूक कहा था कि विवाद बढ़ाने वाले कदम ना उठाए। पिछले साल जून में ही गलवान में भारत और चीन सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक के साथ सीधे आए जनरल सिन्हा के बाद मैं कपिल सर के पास आ रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या ताजिकिस्तान से निकलेगा अफगानिस्तान का हल? क्या आपको ऐसा लगता है वहां पर? 100%। देखिए, ताजिकिस्तान के अंदर में जो आपने एक जो नहीं मेंशन किया, एक है कि वहां पर रशिया का बहुत बड़ा बेस है। दुशानबे में सबसे बड़ा उसका मिलिट्री बेस दुशानबे में रशिया का है। उससे 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में हमारा एयरफोर्स का एक बेस है ताजिकिस्तान एयरफोर्स के साथ में मिलकर। उसके अलावा वहां पर चाइना का भी एक बेस है, उन्होंने भी एक बना रखा है और ये उनका सेकंड मिलिट्री बेस है, जिसको वो बोलते हैं सिक्रेटिव तरीके से। और उनकी एक ब्रिगेड है, माउंटेन ब्रिगेड, वो वखान कॉरिडोर के लिए कहते हैं कि वो उन्होंने रखा है उसको देखरेख के लिए, और उसकी कोई भी बातचीत खुलेआम नहीं होती। तो ताजिकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चेनिया के रेबल्स का आना अफगानिस्तान के अंदर में और जो जितने भी हैं तालिबान के साथ में मिलकर लड़ना, ये रशिया को प्रोवोक कर रहा है। एक जॉइंट एक्सरसाइज चली है जहां पर ताजिकिस्तान और रशियन आर्मी ने दिखाया, आपने देखा होगा। और यदि कुछ होता है तो आप मेरे मान के चलिए, किसी भी हालत में तालिबान 2 तो नहीं होने वाला है। हाँ, जो गलतियां हुई वो अमेरिका से गलती ये हुई 2018 के बाद, जो दोहा के अंदर में इन्होंने एक कह दिया कि इनको एक पॉलिटिकल विंग है। वो गुड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, वहां उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। और केवल भारत ही ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि शायद हमने अपना उन चीजों के साथ तालिबान के साथ नहीं किया है। तो आने वाले समय में परिस्थितियां बदल रही हैं निशांत जी।
और जो पाकिस्तान दिखाना चाहता है अल जजीरा के माध्यम से, Point taken. वो डिफरेंट चेहरा है ऑल टुगेदर। पॉइंट टेकन। बहुत शार्प रिएक्शन सुमित। क्या राजनाथ सिंह जी की जो चीनी जो उनके समकक्ष है उनसे मुलाकात होगी? बायलैटरल्स होंगे सुमित? बिल्कुल बिल्कुल। और सिन्हा साहब जिस तरीके से बता रहे थे, अभी एक तक और चीज ऐड जानकारी कर आ रही दूं, है कि वो लोग निशांत की- मिलेंगे, लेकिन बायलैटरल्स पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल बायलैटरल होगी, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि तजाकिस्तान के साथ और कई कंट्रीज के साथ लगातार हम उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, या फिर उनके जो कई सोल्जर हैं वो जंगल वॉरफेयर के अंदर हमारे यहाँ जस्ट होल्ड योर थॉट सुमित। प्रोफेसर कपिल कुमार सर, ताजिकिस्तान बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है। कपिल सर, बहुत जबरदस्त युद्ध की तैयारी कर रहा है ताजिकिस्तान, हमने देखा है, और उनको बहुत बड़ा खतरा है तालिबान से लेकर। देखिए, उनको रशिया से एक सपोर्ट है, रशियन फोर्सेस वहां पर पहुंची हुई हैं। आप इस एससीओ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि अगर चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना है तो चाइना के आसपास जितनी कंट्रीज हैं उनको अपना अलायंस बनाना पड़ेगा चाइनीज एक्सपेंशन को रोकने के लिए। जी, वही स्थिति आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके आ गई है कि अगर और देखिए, तालिबान को बात रोकने की नहीं है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं इस पॉलिसी से कि आज अमेरिका ने बम गिर दिए, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर वो इकट्ठे हो गए, फिर वो आ गए, फिर आपने एक बॉम्बर भेज दिया। ईवल हैज टू बी अपरूटेड। जो चाणक्य की नीति थी कि अगर कांटा आपके पैर में चुभ गया है तो आपको जड़ से उस कांटे को उखाड़ के फेंकना होगा। ये जो नीति तालिबान को लेके अपनाई जा रही है कि उसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका जाता, उसको जो है बार बार पनपने दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा तोड़ देते हैं और वो फिर इकट्ठा होकर के चुभना शुरू कर देता है। इन देशों को, इन पड़ोसियों को ये समझना पड़ेगा कि ये तालिबान क्या चीज है। और इस तालिबान के पीछे जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये अकेली तालिबान नहीं है। इसमें आपने भी बताया चेचनिया के भी लोग आ गए हैं, जनरल साहब ने बताया, इसमें अलकायदा भी है, इसमें ISIS भी है। ये एक बड़ा सीक्वेंशियल वो है इस्लामिक फेनेटिज्म का, और इसको अगर जड़ से नहीं उखाड़ा गया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे लिए ही नहीं, सबसे ज्यादा मैं बताऊं आपको, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ईरान के ऊपर होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।